बैठिए 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 प्रभु। मैं कोई मालिक नहीं हूँ। अरे आप बैठिए नहीं तो तुम बैठ जाओ। मैं अन्य क्षेत्र का मालिक हूँ। राधा रानी है लेकिन आप सेवक हैं ना, सेवा करते हैं ना। अन्न से ज़्यादा है कि 2 गिलास जो पानी लेके आप चलते हैं वो सबसे बढ़िया बेहतरीन आपका बेहतरीन। पहले आत्मा को ठंडा कीजिए, इसके बाद तो जो मिला ही है। हाय नहीं। एक आदमी हमसे कहा कि 50 रुपया मिला छाता बंटाया 21 तारीख को। हम बोले थे ब्रजेश बाबू पहले ही 10 दिन। हाँ बोला था महाराज जी मैंने 21 तारीख को छाता बटेगा, हमारे यहाँ 50 रुपया दक्षिणा बटेगी। हाँ मिलेगा। हम बोला सुनिए, वो राधा का अंश में लिखा है। तले एक दानी यहाँ आया, एक हम बैठे थे, जाने लगा एक ऊपर सैया निकाल के बोला बाबा आप तो बैजनाथ धाम थे, हमारे तीनों लोग का मालिक तो वही है। हम कहा कि देखिए हुआ है तो कहा, हम कहा कि छाता 100-150 के आया 50 रुपया, दानी भगत राधा यहीं बैठे भेज दिए तो क्या जाए। पर 81 के गए भी किए थे, कल नहीं जा पाए। गुड़ में हमारा देखिए महाराज जी ये दिक्कत है, ये बैठ नहीं पाते हैं। आप नहीं देखते हैं भंडार में आपका एक पैर ऐसे करके, एक पैर लंबा करके, लेकिन चल जाते हैं। आपका उन क्षेत्र में हम चल जाते हैं, इसलिए आस्ते आस्ते। बहुत दूर पड़ता है क्षेत्र तो हमारा महाराज जी। तो क्या कीजिएगा, आस्ते आस्ते चलते हैं कि कुछ नथुआ जो है ना चलत रहे। कभी कल कोनो जान पहचान के भेटता है तो देख लेता है तो बोलता है महाराज बैठिए आप जाइएगा उन क्षेत्र में ना। हम बोला हाँ, नाला पर उतार देंगे, चल जाते हैं। महाराज जी आप यहीं रहते हैं? हमेशा यहीं रहते? तो रात में कहाँ सोते हैं? अमर जी का जो है ना होटल है, वहाँ मच्छरदानी वो घर से ला कर लगा दिए हैं। अच्छा, एक चौकी मच्छरदानी है। हाँ, और उसके अलावा वो क्या करते हैं कि पहले हमसे पूछ लेते हैं, उनका पूरा परिवार बाबा कहीं भंडार में गए थे, हम बोला वहाँ जो है ना पूछ लेते हैं कि ऐसी किए तो फ़ोन करते हैं। किसी दिन नहीं जाए थक जाते हैं तो रोटी दाल सब्जी सब मोटरसाइकिल से ले आके देके। बाबा और कोई चीज़ की दिक्कत, राधा रानी 4 भाई हैं। अमरपाल जी को तो जानते हैं, अमरचंद को ठाकुर साहब हैं, और हम भी ठाकुर से घर से हैं। तो कितना समय हो गया घर छोड़े हुए आपको? देखिए हमको 10-12 साल हो गया। 10-12 साल हो गया। 10-12 साल पहले क्या करते थे आप? हम 10-12 साल पहले ब्रजेश बाबू क्या बताएं, एक हमारे घर में एक बहू आ गई। 3 लड़के हैं मेरे। 3 लड़के हैं आपके? हाँ 3 लड़के हैं, 2 इंजीनियर हैं, एक बहुत बड़ा ठेकेदार है। वाह। हाँ 2 पोता इंजीनियर है, एक बहू कॉलेज के लेक्चर मास्टर है, एक मिडिल स्कूल का हेड मास्टर है। छोटी कोई क्रम का नहीं है ना, उसको बहुत सर्विस के लिए जो है नहीं किया। उसका बाप से हम तिलक ले लिया, बहुत ज़्यादा तिलक ले लिया, कुछ ज़्यादा। हम अपना हैसियत में उससे तिलक लिया, शादी हुई, शादी होके आई, तब से वो हमारे घर को नासे कर दिया। मेरा पत्नी 1999 में एक्सपायर कर गई, 26 साल हो गया। अब कहानी कितना ब्रजेश बाबू आपको सुना। होते होते लास्ट में हम घरे त्याग किया। जब साला इतना कुछ करने के बाद इस साथ में कुछ जाएगा नहीं। सबसे बढ़िया सारा ही तीर्थ हम सारे कर लिए हैं अपने। अच्छा, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ हम छोड़ दिए। हाँ अमृतसर से लेके पंजाब से शुरू किए हैं, अमृतसर से, और वहाँ सुवर्ण मंदिर से, और वहाँ से मतलब कि एक तीर्थ हमारा बाकी रह गया है। और वहाँ हमारा सब कुछ है, बिल्डिंग है, सारा कुछ है। भाई 5 जून को आएगा, यहाँ भंडारा होगा। 5 जून को आएगा, भंडारा करेगा। बिरलापन में हमारा फर्स्ट क्लास के फ्लैट है आपका? हाँ नहीं जाते हैं। बिरलापन में अटाला चुंगी देखते हैं? हाँ, अटाला चुंगी से आगे बढ़िएगा थोड़ा दूर, करीब 20 बीघा, तो वहाँ राजस्थान जयपुर मंदिर बोलता है। राजस्थान जयपुर मंदिर रोडे पर है। उसके बगल में एक घर छोड़ के दूसरा हमारा है गुटखानी सेवा निकेतन, 4 तल्ला है, नीचे फुल अंडरग्राउंड पूरा 500 गाड़ियाँ लगवा दीजिए, समझे, बना हुआ। आज उसका भी बने हुए हमारा जो है ना 15 साल से चल। सब छोड़ दिया? अपना कुछ नहीं है, सबको बना दिया, सबको सेट कर दिया ब्रजेश बबुआ। इसीलिए आपको कहें कि आपका दोनों लड़के जो हैं, हमको छोटका का देखिएगा कहीं, उसको आप गौर से देखिएगा। हम एक दिन देखे हैं, जिस दिन मोबाइल धरा के उसको आप कुछ सिखा रहे थे, तो उसका अंश जो है डॉक्टर का है। हम उस महाराज जी इतना सब कुछ होते हुए, गाड़ी बंगला कोठी इंजीनियर मकान दुकान फ्लैट सब कुछ आपके पास है,
ये सब छोड़ने की हिम्मत कैसे पैदा हुई? क्या कीजिएगा, इसके लिए तो संसार के सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास ऐश्वर्य हो। इस संसार में महाराज जी आपसे तो हमारा भेंट नहीं, लेकिन एक चीज बताएं, हम दो ही चीज आत्मा के अंदर बैठा लिया कि 1 किलो आलू है, 1 किलो नमक रख दिए, उसकी सब्जी हमको तैयार करवाना है, उसमें अब राम रस कितनी पर डाला जाए, तो जानकारी होगा तो हिसाब से 25 ग्राम 20 ग्राम डालेगा, नहीं जानकारी होगा तो 1 किलो नमक 1 किलो सब्जी डाल दे, वो तो फर्स्ट क्लास के बन जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन उसका मज़ा तो किरकिरा हो गया। लेकिन वही राम रस डाल दीजिएगा हिसाब का, तो ये संसार का सब खा लेगा, और सबके अंश में जाएगा, तो वे राम रस हो गया। तो इस सब्जी को मत खाइए, इस संसार को खाइए, तो ये संसार ही आपका राम रस है। संसार से नाता जोड़िए, संसार से नाता जोड़िए ना, कंठी पहन लेने से, चंदन टीका लगा लेने से, ये धूल बढ़ा लेने से, ये धूल बढ़ा लेने से आदमी तो नहीं बन जाएगा, संसार का मजा तो नहीं ले लेगा, कि ले लेगा। तो टीका मतलब संसार का आस्वादन हमको ऐसे करना चाहिए जैसे सब्जी में नमक, सिर्फ उपयोग मात्र के लिए, मात्र के लिए। उसके अलावा हर लाइन में रहिए, ये नहीं कहता भगवान, मन जो आपका कहता है वो कीजिए, लेकिन उसको सोचिए। इतने साधु हैं, दिन भर में 20 पर्ची मिलते हैं, साले तुम कितनी खाते हो रे? हाँ 20 रुपया के लिए, 50 रुपया के लिए यहाँ से दौड़ के वहाँ, वहाँ से दौड़ के वहाँ, है फंदर। एक बार भगवान का प्रसाद आ गया तो उससे तो आपका इच्छा पूर्ण हो जाता है। तो नाना प्रकार के लोग हैं, किस किस को क्या कीजिएगा, कोई कहीं नहीं। उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए क्या संसार छोड़ना आवश्यक है? कैसे प्राप्त किया जाए उसे? देखिए, प्राप्त तो है, घर पर है तो मन में है, लेकिन उससे नहीं। सब दिन तो हम उसके लिए करबे किया, सब दिन किए, अब तो लास्ट टाइम आ गया है, अब कम से कम इनका भजन तो करना है, इनका नाम तो ले लें सुबह शाम। नारायण उठ के मुँह से निकल जाएगा, वहाँ रहेंगे तो सुतने उठने के बाद गैया खुला गई है, भैंसिया खुला गया है, हल नहीं गया खेत में, उससे हमको अब कोई मतलब नहीं है। अब तुम अपने लिए करोगे, तुम्हारे औलाद के लिए करोगे, हम तो कर चुके हैं, अब हमको क्या करना है? इतनी बड़ी एज के अंदर अब कितना करेंगे? 1932 17 मई का जन्म है, 1967, दांत भी नहीं है आपका, एक भी नहीं, देखते नहीं है आपका लगे कितनी सा हम भंडार करते हैं, आप तो देखे होंगे। एगो वही संत है, देखते हैं इतना जब भात लगाता है हमारे आगू में, हम देख के हैरान हो जाते हैं, क्या जाने कै दिन का भूखा रहता है। तो एक से काले लोग हैं, क्या कीजिएगा, हर तरह के लोग हैं, नाना प्रकार के हैं। आज आप ही का भाई के तो भंडारा था, वहीं गए थे, 50 रुपये हमको मिला था। मेरा कोई भाई नहीं है महाराज जी। अच्छा, इधर वाला जो भंडारा चलता, मेरा कोई भाई नहीं है महाराज। अच्छा, कोई और होगा, लेकिन हम जानते थे आज तक कि पहले भंडारा वहाँ होता था। मेरा कोई भाई नहीं है, अकेले हैं? मैं अकेला ही हूँ, मेरा तो अलग चल रहा है सालों से। बहुत बढ़िया है, और कोई नहीं चलता मेरे अलावा बरसाना में, नहीं तो और कुछ बढ़िया है। एक क्षेत्र हमारा ही चलता है। आपका अन्य क्षेत्र में हमको एक बड़ा बढ़िया लगता है आपका विचार, कि कोई भी जाए हाथ जोड़ना बुलाना, उससे जानते हैं ब्रह्मपन पैदा होता है, सबसे बड़का प्रयागपन है, छोटा होता है बड़ा, सब संत है, रमते को राम कहते हैं। आप मेरी तारीफ मत कीजिए गोविंद। गोविंद हम नहीं करते, वो राधा करवा रही है, हम क्या करेंगे? मेरी तारीफ मत करो गोविंद, सभी संत ऐसा ही करते हैं। मुझे तो बस ये बताओ कि हमारी लाडली जी कैसे प्रसन्न होंगी, संसार के समस्त जीवों का कल्याण कैसे होगा, अपने अपने घरों में रह के कोई कैसे भगवान के चरणों में मन लगाए, ये अपने अनुभव से बताओ आप। अपने चरणों में तो भगवान का मन आपका लगा हुआ है, ले है, और लाडली जी है नहीं तो आप फिर उसमें घूमते कहते हैं। लाडली जी तो स्वयं आपको लेकर घुमा रही है, उनके धन में आप घूम रहे हैं, घर भी जाते हैं तो आपको लाडली जी का ही चिंता लगा है कि अब थोड़ी देर के बाद वो आएंगे। वो लाडली जी ही नचा रही है आपको, उतने के लिए आपको भेजा है, और वो करते करते आपको जाना। ये मत सोचिए कि हम कैसे लगाएं, किसी से पूछे मत, वो खुद जैसे लगा रही है वैसे आप चल रहे हैं, हम तो यही जानते हैं। लगा तो लाडली जी रही है महाराज, ये तो परम सत्य है। सिरफल के तिनिये पत्ता, रहर के तिनिये पत्ता, धतुरुओं के तिनिये पत्ता, तीने पत्ता होता है ना, सिरफल के भी पत्ती तोड़िएगा तो तीने पत्ता निकलेगा,
धतूर का भी पत्ती तोड़िएगा तो 3 ही पत्ता निकलेगा, और हरहर का भी पत्ती तोड़िएगा तो 3 ही पत्ता निकलेगा। और उसी के छाँ के नीचे, उसी के छैया के नीचे भोला गोसैया आसन लगा दिए। उनका आसन कैसा था देखिए ब्रजेश बाबू, उस रंग में आइए। तो यही दुनिया का ढंग में हम ढल गए। 12 साल से हमको कुछ नहीं, अभी 12 कोशिश से गाड़ी लेकर आया था सब, तीसरे महीने में यहीं अमरपाल जी का बोला कि तो हम अपना गाड़ी से बेच देते, तो सब लेकर गया था। एगो भतीजी का शादी था, गए थे शादी में, लोग रुकता था बहुत, हमको नहीं रुके, रुकबे नहीं किए। वहाँ से आए तब बोला सबके होली तक रह लीजिए बाबा। तब होली के 13 तारीख को, 14 को होली था, 17 को फिर हम बरसाना। हम कहा हम राधा के अब मंदिरे पर रहते हैं, मंदिर छोड़ के कहीं। तो हमारा 2 गो वन क्षेत्र है, एगो आपका भंडार और एगो राजस्थान। वहाँ 10 रुपया आपका लगे, 10 रुपया वहाँ, एक सुबह चाय, एक शाम चाय। बस हमको ना झोली चाहिए, ना बैग चाहिए, ना खजाना चाहिए। आप हमारे आश्रम पर रह लिया करोगे। आज हमारे मन की बात आप कह दिए, हम ये कहना चाहते थे, लेकिन आज आप कह दिए कि बाबा ये आपका आश्रम जो है ना खाली रहता है। संत रहते हैं वहाँ, काफी संत रहते हैं, खूब बहुत सारे गद्दे हैं, बहुत सारे कंबल हैं हमारे पास, मच्छरदानियाँ हैं, लाइट, पंखा, कूलर, सब व्यवस्था, लेटरिन, बाथरूम। अच्छा, कभी ऐसा होगा तो सोचेंगे। अभी देखिए, आराम से जाओ, मस्ती में सो। अभी 3 साल से हम यहाँ थे। हमारे एक प्रिय दोस्त बन गए हैं वृंदावन में, अनुराचार्य जी। तो वृंदावन में जाते हैं, वो दोस्त हैं अनुराचार्य जी आप? बस बुझिए कि दोस्ते हैं। वो जब से हमारा मकान का एथी हुआ, उनका गौशाला है, और वहाँ से जो है आना जाना, वो बिहार जाते हैं। बिहार के, हम लोग तो बिहार से ना हैं, तो बिहार जाते हैं तो वे हम लोग का होटल पर जाते हैं। अनुराचार्य जी के दोस्त हैं, साधारण से दिखने वाले संत। तो वे हमको सब कुछ वही छोड़ाए हैं। अच्छा। हाँ, सब कुछ हमारे को वही त्यागी बनाए हैं। बोले कि सुनिए बहुत कुछ किए, अब ठाकुर साहब जो है ना ये भजन में दे दीजिए। गौशाला में भी 2 रूम बनवा दिए हैं, अपने कमाई से 6 लाख रुपया दे दिए हैं 2 रूम का। अच्छा। हम कहा फर्स्ट क्लास के कीजिए, वो में नाम स्लेट भी लिख के लगवा दिए, जब भी जाएँ रहने की दिक्कत नहीं है राधा। लेकिन हमारा वृंदावन से अच्छा बरसाना लगता है कि बरसाना परम्पार राधे करूँ। वही हम देखे, हम कहा कि लगते हैं ब्रजेश जी आप गाड़ियाँ चला रहे थे तो बहुत बढ़िया है। तो यही सब संत है। अभी देखिए नीचे गए थे, वहाँ भजन होता है, ऊपर से उतर रहे थे तो सब कुतवाल सब जा रहे थे। मान मंदिर में कहीं भंडारा है, हम कहा बाप रे बाप, अभी वहाँ भंडारा, यहाँ भंडारा, कितना ही सब संत खाता है। क्या करेगा रुपया रे, संत को रुपये का, संत को अंत नहीं, और संत को त्याग की जरूरत है। और संत उसी को कहते हैं, लोहा बन के एक ताने के दाना से टकरा जाओ उसको संत कहते हैं। कोई ग्रेजुएशन में भी कम नहीं, लेकिन नहीं, सबके पीछे पीछे चलते रहो, क्या कर रहे हैं उसमें हमको क्या मतलब। संत के क्या क्या लक्षण है बड़े, संत को कैसे पहचाना जाए कि संत है? देखिए संत का तो कभी वाणी खराब नहीं होगा। अच्छा। संत कभी भी निर्मल से पेश आएगा, साधु कभी भी निर्मल से पेश आएगा। ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिए उसको क्रोध नहीं आएगा, क्षमता उसके पास होगा। ब्राह्मण कुल में जो जन्म ले चुका है उसको क्रोध नहीं आएगा, क्षमता है, उसको क्षमता रखनी चाहिए। क्रोध आ गया तो फिर ब्राह्मण ब्रह्म का गांठ तो खोल दिया, फिर उसके लगे ज्ञान का बंधन कहाँ रह गया, वो तो फिर संसार में आ गया, सूर्य में आ गया। तो इसलिए ब्रजेश और दुनिया बहुत है महाराज जी। इस जगत में कदम कदम पे धोखा है, स्वार्थ है, लोभ है, कैसे जीवन जिया जाएगा महाराज जी? क्या करें, मोह ममता त्याग फंसे पड़े हैं सब में महाराज जी, कैसे करें बताओ? सत्य का दिवा आकाश में जलता है, रोशनी दूर से दिखाई देता है, प्रकाश की कमी रहता है, लेकिन आपका निगाह जो है वहाँ तक जरूर पहुँच जाता है। वो वही निगाह वहाँ तक पहुँच जाता है तो वो प्रकाश भी आपका घर तक जरूर पहुँच जाएगा। इतना याद रखिए, मनुष्य का करने से सिखाने से नहीं। यहाँ लोग कह देता है ना रमेश बाबा हैं, विनोद बाबा हैं, तो ये आत्मा ही कह देती है कि रमेश बाबा हैं, तब न लोग इतना जाता है। विनोद बाबा हैं और भी बाबे हैं, बाकी तो सारा संसारे में बाबा है,
इहो बाबा क्यों नहीं कहलाते, इनको लोग 10 आदमी क्यों नहीं इनके पीछे आता। रोज परिक्रमा में 150, 125, 200 आदमी क्यों नहीं जाता है 2 घंटा। उनके थ्रू राधा जी उनको भी तो परिक्रमा करवा रही है, कर रहा है। हमारे थ्रू क्यों नहीं लोग चलता है। तो हमको ये बनना है कि विनोद बाबा हम कैसे बनेंगे, विनोद बाबा का जो प्रयास करें, चलें कहीं उसमें राधा हमको भी आगे ले जाए। और क्या है करने का, जैसे कोई किसी को बताता नहीं, कोई माँ का गर्भ से कोई यहाँ उत्पन्न होकर नहीं आता, सब यही पृथ्वी पर राधा राम सब बताता है। अयोध्या में राम में लिया होता है। लोग क्या कहता है कि धन भाग सरयुग के, धन भाग अयोध्या के, जहाँ राम ने लिया होता। तो हर चीज़ पर जाने के बाद उसका रामायण लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, उसमें समझिए। लेकिन यहाँ तो ये है कि आप अभी गृहस्थ लाइन में हैं, गृहस्थी लाइन में है, सेवा करते हैं, लेकिन अभी आपका कुछ ऐसा हो जाए घर पर कि बच्चे को तबीयत खराब, ममता भय पूरा तो है। बच्चे की तो अभी तक जब तक बच्चा आप लायक नहीं होते, उनके ऊपर लोड नहीं कुछ पड़ा, तब तक आपको ममता मोह है। लेकिन हम सबको लोड दे चुके हैं, तो हमको अब किससे ममता मोह, कोई के नहीं। और जो ममता मोह हमारे देखने वाला था, वो हमको आज 26 साल पहले छोड़ के चले गई। आपको 26 साल? हाँ 26 साल हो नहीं गया। 1999 में एक्सपायर किया तो गृहलक्ष्मी गई थी जब। गई। तो जब मेरा घर नहीं तो घर रह के ही मेरा क्या करेगा। वाह। जब मेरा घर नहीं ही चल गया, जिसके लिए हम सारे कुछ कमाए बनाए, जिससे हम गृहस्थी को आगे बढ़ाए, वही गृहस्थी हमारा छोड़ के चला गया। तब ये गृहस्थी को हमको क्या करना, हम अपना गृहस्थी को अब देखेंगे। तो अब गृहस्थी यदि इसमें पार लग जाए तो लग जाए, तुमको पता चले तो तुम किसी शमशान पर ले जाके हमको प्रवाह कर देना, या गंगा जी में 5 ईंटा बहा के प्रवाह कर लेना। क्या जाए तुम क्यों, हम सोच लिए है, कोई भी नहीं। बेटा लोग कहता है बंटवारा कर दीजिए, हम बोला हमारे लगा, हमको 3 हिस्सा लगा लो। हमको हम क्या चीज़ का बंटवारा करेंगे, अपने आप करो, मर जाओ। इस जमीन का मकान का हम बंटवारा करने वाले कौन होते हैं। मेरे परदादा ने बनाया था, बाबा ने राज किया, बाबा ने बनाया, पिताजी ने राज किया, पिताजी ने बनाया, हम राज किया। अब हम बचा के ले, बनाया तो हम है नहीं, बचा के लाए हैं। अब इसके बाद तुमसे पार लगे तो बना दो, और नहीं तो जहाँ है उतना लेके चलो। पार लगे तो बना दो, बढ़ा दो, और नहीं तो जितना है उसको लेके चलो। और क्या करना है हमको। सुदामा कुटी है, एक संत है, वहाँ जाते हैं कभी कभी भंडारे में, कोई पर्ची दे गया तो जाते हैं, अब बिना पर्ची के नहीं जाते। कि यदि वहाँ दक्षिणा मिल रहा है, आपके पास पर्ची नहीं है, बैठ गए हैं, पंगत में प्रसाद तो मिल गया, तो इंसल्ट होगा। सबसे बड़का इंसल्टी की बात होती कि 50 गो रुपया वो बांट रहा है। अब मेरा क्वालिफाइड, अब मेरा पोजीशन का वहाँ क्या होगा कि रे साला हम 50,000 दूसरे को दान देने वाला 50 रुपये के लिए, ये साला क्या चीज़ है इसमें। तो इसीलिए कि रमते को राम कहते हैं। आप तो पढ़े लिखे भी लग रहे हैं मुझे काफ़ी। अब वो सब मत पूछिए, ऐसा लग रहा है मुझे महाराज जी। तो रमते को राम कहिए। संत वही होता है जो आपका भंडार चल रहा है, 5 गो संत यदि रोड पर जा रहा है बाहर, अरे बुलाओ संत को, बुलाओ संत को, बुलाओ उनको। करते हैं केवल हमको सड़क पे कोई संत दिख जाता है ना, हम आवाज़ दे के बुलाते हैं। इसीलिए तो आपका हम कह दिए कि आपका जो चीज़ है, बहुत से भंडारों में देखते हैं कि पर्ची भर है, 25 गो संत बाहर खड़े हैं, तो ये जो गेट लगवा देते हैं, किराया पर्ची भर हो गया, हाँ तो गेट लगवा दिए, तो ये तो तुम्हारा भंडारे, यहाँ 500 को भोजन दे दिए, वो 25 को का आत्मा, तो तुम्हारा भंडारे शुद्ध नहीं हुआ, ये तो भंडारे शुद्ध नहीं हुआ। कभी भी जग करते हैं, देखते हैं, सबसे पहले आपको निमंत्रण हम दिए हैं, गांव में बेटी के ब्याह कीजिए चाहे बेटा को, आप आइएगा 8 बजे खाना खाने, लेकिन आपका बच्चा जो है 4 बजे से वहाँ होगा, तो भगवान तो पहले पहुँच चुका है, पहले बाल वो कराओ ना, इसके बाद देखा जाएगा। तो सबका अपना माइंड है। ब्रजेश बाबू कितना कहिएगा, ये कुंड है, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कि सब ही मुँह है, सब तरह के हैं, गंदगी है, सब जो है ना हर तरह के साधु लोग भी जो है हर तरह के हैं यहाँ। लेकिन क्या कीजिएगा, सबसे बढ़िया अकेला वहाँ ही सब ड्राइवरों का अड्डा है। अमरचंद का लगे है, कार वाला यात्री आता है, अमरचंद का लगे तो ठंडी में अमरचंद की दुकान, अरे चाय वाला ठंडी में इतनी चलती है, इतना सेवा है उनका।
कभी बरसाना कितना समय हुआ आपको रहते रहते? बरसाना आज ये अब चौथा साल चलने लगा। चौथा साल चल रहा है। इस 4 साल के अंदर बरसाना में कभी ऐसी अनुभूति हुई है कि लाडली जी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखी है, आपके साथ हैं लाडली जी? हाँ, ऐसी कोई घटना घटी है जो साक्षात लाडली जी ने किया हो, जो असंभव कार्य हो? लाडली जी हमसे डेली बात करती है, मुझे सही पूछे, इसीलिए हम बरसाना मैया कहते हैं, सुपना में आ जाते हैं, कह देते हैं कि टाइम हो गया तेरा। ठीक हमको 3:45 बजे नींद टूट जाएगा, एक गोता इसमें लगाते हैं। अच्छा, इसी में नहाते हैं महाराज जी आप? हम डेली इसमें आते हैं। डेली प्रिया कुंड में नहाते हैं आप? प्रिया कुंड में डेली इसी में 3:45 बजे सुबह? 3:45 बजे नहाने के बाद 4 बजे वहाँ जाके कपड़ा बदल लेंगे, मंगला आरती में 5, 5:15 में वहाँ से उतरते हैं, फिर दिन भर अपना इसमें है। अब मंगला आरती हम 4 साल से 365 दिन पहुँचना है, पत्थर क्यों न पड़े, जाना है, सीढ़ी चढ़ना है हमको। अच्छा, इसमें लड़के लोग खर्च किया, झूठ क्या है करें, पैर मेरा सही नहीं हुआ, लेकिन अब हमको कुछ लगता है कि लाडली जी का जब से हम इनके सीढ़ी चढ़ने लगे, सबसे करीब 8 आना, 4 साल में 8 आना इसकी कामयाबी हमको दिखाई देती। आज शाम को जब आप अन्य क्षेत्र पे आओगे जी, तो वहाँ मुझे बता देना, मैं आपको एक तेल दूंगा, बहुत अच्छा तेल लगाने के लिए, आपका एक घुटना ठीक हो जाएगा। ठीक है। उसमें अरे गोविंद मैं संतों को देता हूँ महाराज जी, इसी के लिए देता हूँ मैं। ठीक आप है। ये कहोगे ब्रजेश तूने क्या दिया है बेटा, मुझे मजा आ गया। ठीक है, तेल दूंगा बढ़िया लगा के। तो बताइए आप कैसे कहा कि लाडली जी ने हमारे साथ नहीं आती। अब लाडली जी ने ही ना आपको दे दिया ज्ञान कि नहीं इनके लगे देना जरूरी है, तो हमारे साथ है नहीं तो हम यहाँ हैं कैसे। बस इतने भर का है कि बढ़िया बात है। अब देखिए कल की बात बताते हैं, वो बैजनाथ धाम गया था, बैजू के लगे सावन में, हमारा होटल भी है वहाँ, बाबा का लड़के का नाम से होटल खोले हैं, गणेश भोजनालय। पहल पूजा गणेश जी का होता है, उन्हीं का नाम से होटल चलता है, तो वहाँ वही पतोहिए तो कैप्टन है। लड़के का होटल है? हाँ, होटल लड़के का क्या, सब तो हमने बनाया, अब लड़के का नाम से चला, जो चलाता वही ना करेगा। आपने खोला सब होटल? सब होटल 16,000 रुपया में लिए थे वो जमीन, 22 बीघा का प्लाट। अच्छा, कब की बात है जानते हैं? 1968 में। ओह, आज जोड़ लीजिए कितना साल हो गया। आज तो 16 अरब में भी नहीं दे सकते हैं, नहीं ले सकते, जो मंदिर के बगल में है। एक पासी का बच्ची का शादी था, ब्रजेश बाबू। अब से क्या कहें, हम गृहस्थी लाइन में सब कुछ किए हैं, हमें भी किए हैं, झूठ काहे बोले। सही बात है। तो तारी नहीं जानते, तार का गाछ देखे होंगे। हाँ हाँ। हमारे यहाँ बिहार में तार का गाछ बहुत लंबा होता है, उसमें से लबनी में तारी चुआया जाता है। तो गए थे तारी पीने, उसका बच्ची का शादी था, एक सिंदूरिया था, और उस समय हम करीब 24-25 साल का नौजवान थे। तो एक 24 का नौजवान अपने यार नौजवानी में से वो तो उसको कराम चेहरा हेल्थ, अभी भी बुढ़ारी में इतना है, 94 में इतना है, तो उस समय कितना होंगे। तो गए पिए 2-3 छपाही। 94 है आपकी उम्र? 1932 17 मई जोड़ लीजिए। आपकी उम्र 94 साल की है अब? कमाल की बात है महाराज जी, 94 साल की उम्र पे इतने अष्टपुष्ट आप। अब बेटे साहब क्या क्या कहें आपको। तो अब सुनिए उसका कहानी। तो वो बोला कि अरे क्या देखता है, तुम तो ठाकुर का बेटे हो, तुम्हारे लिए 10-20-50 हज़ार रुपया क्या है, कहीं इकट्ठा बेच के भी ले लो। हम कहा बेचेंगे नहीं यार। हम कहा देख भक्ति, मेरे पास ये 16,000 रुपया है, इससे यदि तेरा बच्ची का शादी हो तो देना नहीं हो। बोला चलिए कागज़ बनवा लीजिए, हम लोग को यहाँ से चल जाना है दे के चला गया। आज उस जगह मंदिर के लगे देखिए सब कुछ। तो हमारा नहीं हो, बाबा शंकर भोले का है, वो दे रहे हैं, सब बाल बच्चे सब आज़ाद है। जहाँ जो है यहाँ भी मुंशी मैनेजर रहता है, भाई आएंगे यही 5 तारीख को सुदम्मा कुटी में भंडारा करेंगे, वो आते हैं तो सुदम्मा कुटी भी मिलाना, मिला देंगे। हमारे अन्य क्षेत्र पे लेके आना। पहले तो आएंगे तो नहीं आएंगे तो हमारे अन्य क्षेत्र पे लेके आओ ना, कुछ ज़मीन लेंगे। उनका ज़मीन कुछ लेने का छोटा भाई है, उसे रणविजय सिंह, तो उनका जो है ना सारा कारोबार में रखे हैं पूरी जगन्नाथपुरी में। वहाँ एक संत था और संत का बहुत बड़ा होटल था।
ये घर से भाग के चल गया पढ़ाई छोड़ के, वहाँ गया तो साफ सुथरा आप ही नहीं, अन मन देखिएगा तो कहिएगा बड़ा भाई है आपका। बस वहाँ चल गया, संत जो है उसको इतना विचार दिया कि अब क्या करें, इनको लड़का बना लिया। वही जगन्नाथपुरी तो हमारे घर को जो है ना नारायण का महिमा हो गया। वही लड़का तो घर को सारा आदमी को लेके चल रहा है और किसी से कोई मतलब आज तक तो हम लोग का बाप दादा का जमीन है मकान ही नहीं बताया। सब जो जहाँ है सब माले में है, जो जहाँ जिसको मन करता अपना लेता है करता है। तो क्या कर हमारे लगे कृपा है। शाम को आओ तो मुझे याद दिला दोगे एक बार? हाँ हम दिला देंगे, दवाई आएंगे तो आपसे दम ले जाएंगे, आपको याद दिला देना शाम ठीक को। है। अब आप विश्राम करें। वहाँ जो है तो उकल आए तो वही बदनाथपुरी में तो वो पार्षद था बहुत बढ़िया। तो कल हमारे गोड़ पर कोई बता दिया कि अरे ठाकुर साहब तो यहीं रहते हैं, उनके पहले आया था वो चाय पीने गया, जाके वो लोग दोनों बेखत आए। एक वो आँचला बड़ा बढ़िया करीब 300-400 का 400 रुपया का आँचला होगा, 151 रुपया सब उधर से बांट उठ के आया। बोला महाराज दिल्ली आइए। हम बोला महाराज राधा जी का कृपा होगा तो आएंगे। बोला कि एक बार हमारे पत्नी का ऊपर हाथ रख लीजिए कि ये चेयरमैन बन जाए। हम बोला ये चेयरमैन बनेंगे लेकिन 15 मिनट के लिए इनके कुर्सी पर हम बैठेंगे। बोला कि पहले कुर्सी पर आप ही को बैठाएंगे चेयरमैन के बाद, इसके बाद इनको आप बैठाइए। तो एक से काले हैं कुछ था लेकिन नहीं, अब एक राधा ही दिल में है, राधा तेरा बरसाना भरा प्यार है। और वही हम उनको कहे थे रंग विजय को कि तुम जो वृंदावन में बना दिया तो कान्हा का लगे तुम बना दिया, राधा का लगे कुछ नहीं। बोला हम की बार भैया आते हैं तो देखते हैं बरसाना माता जी का आश्रम बनवा दो, ऐसा आने क्षेत्र चलाएंगे। आने दीजिए आने दीजिए, उसी माने से चलाएंगे, बन जाएगा वो बहुत बढ़िया। जो है ना पटना बना दिया, मरहौड़ा बना दिया, भगवानपुर बना दिया। अब बरसाना के लिए 5 जून का तो कह दिया है कि 5 जून में भाई जी हम आ रहे हैं। वृंदावन से आके पहले वहीं अमरचंद का दुकान पर पहुंचेंगे तो हम उनको सब दिखाएंगे। मेरा नंबर दे देना। हाँ दे देंगे। आपका देना क्या, हम वहीं कार लेके पहुंचेंगे। हम कहेंगे मिलिए बलदेव जी से, इनका वन क्षेत्र चलता है यहाँ। देखिए बहुत अडवाइज लड़का है, कहे ना कि नारायण का उसके ऊपर महिमा हो गया। खाली रुपया को वो हर बेकत के नाम से जो है ना 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ करते रहता है। आमदनी बढ़ गया कि जो मरहौड़ा में फ्लैट बनाया है उससे 11 लाख रुपया महीना में आता है। श्री जी की इच्छा है। तो अब श्री जी का इच्छा है, वही उसको बोला गया था। ये अमरचंद जी बात किए तो बोले कि आप कब आ रहे हैं, तो एक फ्लैट है कीर्ति मंदिर का बगल में आगे में, तो 50,000 रुपये गज का है। तो ये बोले तो वे बोला कि कम से कम 1000 गज होना चाहिए, कि हम लोग 100 गज का प्लाटिंग से कम नहीं होगा, 1000 गज कम से कम होना चाहिए, तब हमको बुलाइए। तो बोला कि 1000 के दिलवाएंगे। अच्छा एक जगह है 70,000 रुपये गज का। वो खैर हमारा विषय नहीं है सत्संग का महाराज। हाँ ना मतलब ठीक है, आए जब देखी जाए। हाँ मतलब ये बीच लाइन में है महाराज जी, वही बात नहीं, वो हमारा विषय नहीं है महाराज जी। हमें तो लाडली जी से मतलब है, हमारी करुणामयी किशोरी। आपका लाडली जी आपके लिए बहुत कुछ है, तो लाडली जी ही आपको बच्चे के लिए हम आपको कहें कि लाडली जी ही हमारे मुंह से कहवा रही है कि आपका बेटा जिस दिन आप एक दवा हमको कह रहे हैं उतना बड़ा डॉक्टर बनेगा कि आप क्या सेवा करते हैं। लोग कहता है ना कि पहले फीस जमा करो तो ऑपरेशन करेंगे, वो कहेगा कि अरे फीस हम दे रहे हैं, पहले डॉक्टर को बोलेगा कि पहले इनको थिएटर में ऑपरेशन कीजिए। तो भगवान का दया है, आप अपना कर्तव्य कर चुके हैं, अब लाडली जी का कर्तव्य देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी से अचानक ही हमारा यहाँ सत्संग हो गया था। महाराज जी यहाँ बैठे हुए थे, हम तो आए थे एक संत को ढूंढने आए थे। महाराज जी एक संत रहते जो योगी हैं वो और होगा। हाँ महाराज जी ये रहा। तो महाराज जी तो मिले नहीं, लेकिन महाराज जी हमारे प्रिय संत हमको मिल गए। तो हमें आप आज्ञा दीजिए, अब आपसे हम अगले दर्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।